हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। आज हम साइक्लिक सिस्टम की केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। उसमें भी फंक्शनल ग्रुप जो है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोब्यूटेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा रेलेवेंट क्वेश्चन है, उसी को हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ इस पर्टिकुलर स्लाइड पर सारे क्वेश्चंस पूरा 6 पार्ट एक साथ यूज करा है। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? ड्रॉ द कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मूला ऑफ ऑल आइसोमेरिक साइक्लोब्यूटेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स and give the systematic names for these compounds. And when they say systematic names for this particular compound, इसका आप मीनिंग लेंगे। The systematic names, it means IUPAC। यहाँ इसका मतलब है IUPAC नेम हमें असाइन करना है। सेकेंड, there are 3 stereoisomers 1 to 3 of cyclobutane 1,2 dicarboxylic acid. Draw perspective or stereo formula of 1, 2, 3 indicating the relative configuration। इसका मतलब 3-dimensional structure हमें बताना है। ठीक, which pair of stereoisomers 1, 2, 3 are distereomers and which are enantiomers of each other? Fourth part, which reaction can be used to determine the relative configuration of distereomers? How may the enantiomers of cyclobutane 1, 2 dicarboxylic acid can be separated? And last is indicate the absolute configurations। अब जब बात कही गई absolute configuration मतलब RS nomenclature हमें करना है। Of each asymmetric carbon center on the structures of the stereoisomers 1, 2, 3 using the Kahan-Ingold pre-log rules, ये लिखा है RS सिस्टम यूज करें। इन सभी पार्ट्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं और रास्ते में जो ऐसे टेक्निकल वर्ड आएंगे उनकी डेफिनेशन भी मैं आपको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगी। जहां मॉडल्स की जरूरत होगी, यस श्योरली विल यूज। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 1 5.1। बट हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को याद दिला दूं कि आप में से वे लोग जो वीडियो देख तो रहे हैं पर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई ऐसा मत करिए। जब देख ही रहे हैं, पसंद भी आ ही रहा है, तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए। छोटा सा मोटिवेशन है बट ज़रूरी है टू कीप ऑन वर्किंग, राइट। और अगर आप आखिरी तक हमारे साथ रहते हैं, आपको वीडियो पसंद आता है, तो जाते जाते वो जो एक लाइक बटन होता है उसको भी प्रेस करते हुए चले जाइएगा। ड्रॉप अ लाइक ऑन आवर वीडियो एंड डेफिनेटली शेयर अबाउट इट एज मच एज यू कैन amongst your friend, peers, teachers, juniors, seniors, जहाँ भी आप ठीक समझे। Help us to propagate our channel, help us to propagate our courses as much as you can. That would be really, really encouraging and motivational for us. चलिए, तो अब हम पहले पार्ट की शुरुआत करते हैं। पहला पार्ट हमसे पूछा गया है ड्रॉ द कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मूला। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल जब भी कहा जाए, whenever you come across the word constitutional, it means स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करी गई है। और स्टीरियो आइसोमर्स को क्या कहते हैं फिर? कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। स्टीरियो को कहेंगे कॉन्फिगरेशन और स्ट्रक्चर को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स ऑफ ऑल द आइसोमेरिक। देखो, नोट करना, ऑफ ऑल आइसोमेरिक साइक्लोब्यूटेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। अब आपसे जब कहा गया है साइक्लोब्यूटेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, हमने स्टार्ट किया, एक सिचुएशन हो सकती है दोनों COH एक ही कार्बन पर हो, कॉन्स्टिट्यूशनल ही बताना है, स्टीरियो की चिंता नहीं है, एडजेसेंट कार्बन पर हो, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये 1 और 3 पोजीशन पर अपार्ट हो।
अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर दिया गया है तो आपको लगेगा कि साइक्लोप्रोपेन पर भी लेकर हम स्ट्रक्चर बना लें, एस्टर्स भी बना लें, दूसरे फॉर्मेट भी ले लें, हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स भी बना लें, बट इट इज क्लियर फॉर्मूला ऑफ ऑल आइसोमेरिक साइक्लोब्यूटेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब आप ऐसे आइसोमर सिलेक्ट करें जिनका बेसिक IUPAC नेम शुड रिमेन साइक्लोब्यूटेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, अब इनका गिव द सिस्टमेटिक नेम मतलब IUPAC, तो वो जो साइक्लोब्यूटेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है वो तो फिक्स है। ये मैंने सभी में लिख लिया कि साइक्लोब्यूटेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोब्यूटेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, सिर्फ पोजीशन का अंतर है। यहाँ पोजीशन 1 पर दोनों है, तो आप लिखेंगे 1,1 साइक्लोब्यूटेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर पोजीशन 1 and 2 है, यहाँ आप 1,2 लिखेंगे, and this will be 1,3 cyclobutane dicarboxylic acid. Otherwise कोई डिफरेंस नहीं है, they are all positional isomers of cyclobutane dicarboxylic acid. Okay, so यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है कि yes JEE में भी exact question can be replicated, and usually जब आप बनाते हैं तो एक ही पर दोनों फंक्शनल ग्रुप अटैच करने वाला जो आइसोमर होता है, दिस इज अ कॉमन फॉरगेटफुल वाला आइसोमर जो बच्चे भूलते हैं। अदरवाइज बाकी आपको जब तक स्टीरियो ना पूछा जाए तो स्ट्रक्चरल के आइसोमर नॉर्मली बच्चे गलत नहीं करते हैं, है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमर के सवाल बच्चे नॉर्मली गलत नहीं करते हैं। आइए बढ़ते हैं 5.2 पर। There are 3 stereoisomers 1, 2 and 3 of cyclobutane 1,2 dicarboxylic acid. जब adjacent position पर लगे हैं तब 3 stereoisomers हैं। ये कह रहा है draw perspective or stereo formula of 1, 2, 3 indicating the relative configuration of each molecule. Relative मतलब wedge dash वगैरह का हम इस्तेमाल करेंगे। Yes, ये देखिए ये तीनों स्ट्रक्चर हो सकते हैं जब दोनों COH वेज पर यानी एक ही डायरेक्शन में हो। आप पूछ सकते हैं कि दोनों डैश पर हो तो क्या वो डिफरेंट होगा? नहीं, मैं अभी मॉडल से आपको दिखा रही हूँ। और अगर एक वेज एक डैश पर है, मतलब अगर हम सिस ट्रांस की भाषा इस्तेमाल करें तो दिस इज सिस अरेंजमेंट एंड दीज 2 and 3 आर ट्रांस अरेंजमेंट। अब ट्रांस के मैंने 2 बनाए हैं, सिस का मैंने एक ही बनाया है। इसका कारण क्या? आप देखिए ये मैंने बनाया है सिस 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये है 4 की रिंग, ओके, और ये C डबल बॉन्ड OH। इसी तरह से यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा C डबल बॉन्ड OH। ठीक, ये यहाँ रोटेशन अलाउड है, इस पर भी रोटेशन अलाउड है, और इस रोटेशन में आपको स्टेरिक का भी एहसास हो गया होगा कि सिस आइसोमर किस तरीके से इस तरह से स्टेरिक हिंडरेंस, स्टेरिक रिपल्शन सफर करेगा। ठीक, लेकिन जब ये सिस आइसोमर का एक कन्फर्मेशन ऐसा बना तो यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम द सेंटर, इफ यू हैव अ प्लेन, इट विल एक्ट एज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री फॉर द 2 हाफ्स जो तैयार होंगे यहाँ से, है ना। यहाँ से आधे आधे में मॉलिक्यूल कट जाएगा, है ना, ये और ये। ठीक, और जब ये आधे आधे में कट रहा है तो दिस स्ट्रक्चर विल एक्चुअली बी एक्टिंग एज मीजोमर। ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये मीजोमर है। मीजोमर क्या होता है? Mesomer are such stereoisomers which have 2 or more chiral center, 2 या 2 से ज्यादा chiral center होने चाहिए, but due to presence of plane of symmetry, center of symmetry, axis of symmetry, or in short any symmetry element, overall molecule behaves as optically inactive, then such molecules are called mesomers. तो अब इस मॉलिक्यूल में भी अगर आपको देखना होता तो yes, this center is chiral, this center is chiral, so it is a molecule with 2 chiral centers, but due to presence of plane of symmetry, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर भी ये सेंटर में दिखाया,
Due to presence of plane of symmetry, the molecule is behaving optically inactive, and so the structure is called mesomer. Other possibility is when the two COH are placed trans. Here, ये देखें, इसमें सिस बता रही हूं मैं और इसमें ट्रांस. इसमें आप देख सकते हैं लेफ्ट जो, लेट मी कीप द सिस अवे एंड टेक द ट्रांस, कि ये COH ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है और ये वाला COH डाउन साइड डायरेक्टेड है ना. और अब आप प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं देख सकते. कुछ लोगों को ख्याल आएगा कि सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी. बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री तभी हो सकती थी व्हेन द two COH would have fallen on the same straight line starting from the center of the molecule. But these would not fall on the same straight line. Right? Center of symmetry हो सकती है trans 1,3 पर. Trans 1,2 में center of symmetry नहीं होगी. तो फिर plane of symmetry भी नहीं है, center of symmetry भी नहीं है. chiral center है, yes, बिल्कुल ये भी chiral है और ये भी chiral है. जब दो chiral सेंटर हैं, कोई सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो ये एक ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बनेगा. अब आपको लगेगा कि क्या इसकी मिरर इमेज में हम ऐसा करते हैं, इस सिस को ट्रांस में कन्वर्ट करते हैं. ठीक, एक सेकंड का समय लगेगा हमें क्योंकि ग्रुप्स तो तैयार ही हैं, बस इन्हें पलट लिया जाए. भाई रुक जा. यस, ये मैंने तैयार किया. सो नाउ यू कैन सी दैट द स्ट्रक्चर इन माय राइट एंड लेफ्ट हैंड आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड दे आर क्वाइट एग्जैक्ट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, राइट. एंड इफ आई वांट टू सुपर इम्पोज देम, आप किसी भी तरीके से इसे देखें कहीं से भी, इफ आई वांट टू सुपर इम्पोज देम, मैं ऐसे कैसे रखूंगी, तो नो, नॉट पॉसिबल. ये COH ऊपर है, ये नीचे है. मैं पलट कर रखने की कोशिश करूंगी तो भी पॉसिबल नहीं है. सो दीज आर टू stereoisomers of the same molecule which are mirror images of each other but are not superimposable on one another. And when I use the word superimposable, I means exact atom on atom, bond on bond situation आनी चाहिए. तो ऐसी कंडीशन में जब दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की मिरर इमेज है बट सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज नहीं है, तो वो कहलाएंगे इनैंशियोमर. वो क्या कहलाएंगे, इनैंशियोमर्स. तो यहाँ ये जो स्ट्रक्चर हमारा 2 और 3 का पेयर बना है, ये इनैंशियोमर है. सो इनैंशियोमर्स आर टू stereoisomers which are non-superimposable mirror images of each other, वो बने इनैंशियोमर. तो टोटल हमारे को 3 stereoisomers मिले हैं और ये तीनों के हमने रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन इंडिकेट करते हुए स्ट्रक्चर बना लिए हैं सिस ट्रांस. ये आपकी इनैंशियोमर की पेयर बनी है. ठीक, और ये है आपका मेसोमर. इसकी अगर मिरर इमेज हो भी जाए तो इट विल बी सुपर इम्पोजेबल ऑन दिस, इसलिए उसका कोई यूज नहीं है. लेट्स मूव टू क्वेश्चन 5.3. Which pair of stereoisomer 1, 2, 3 are distereomer and which are enantiomer? Enantiomer में आपको टर्म समझा ही चुकी हूँ. Distereomers मैं बताऊं. Distereomers are such stereoisomers. प्लीज ये ध्यान दें कि मैं ये नहीं कह रही हूं कि दे आर कायरल और दे आर ज्योमेट्रिकल. आई एम जस्ट सेइंग such stereoisomers, and when I say so I include GI as well as OI both. ठीक, तो such stereoisomers which are not mirror images of each other, जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं होंगे ऑफ ईच अदर. तो सच स्टीरियोआइसोमर मतलब स्टीरियोआइसोमर तो होंगे बट एक दूसरे की मिरर इमेज रिलेशनशिप फॉलो नहीं करेंगे, वो कहलाएंगे डायस्टीरियोमर्स. एक बात यहाँ मैं और बता दूं कि ये जो डायस्टीरियोमर्स DS होंगे, है ना, दे विल हैव
डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज से मेरा मतलब है जीआई, जैसे अलग बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं वे। enantiomers will have same physical properties, इनकी physical properties same होगी। physical properties boiling point, melting point, water solubility ये सब same होगी, लेकिन डायस्टीरियोमर्स की physical properties अलग अलग होगी। ठीक, और ऑप्टिकल की तो हम बात करने जा ही रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल की बात करूं तो 2-butene, इसका cis and trans, they are diastereomers of each other. Cis to butene and trans to butene will act as diastereomers of each other. हमसे जो पूछा है कि 1, 2, 3 में आप रिलेशनशिप बताएं, तो 1 which was a mesomer is definitely not the mirror image of 2 and 3. ये तो enantiomer हम बात कर ही चुके हैं। तो 1 से 2 की कॉम्बिनेशन एंड 1 से 3 की कॉम्बिनेशन, ये दोनों पेयर्स डायस्टीरियोमर्स होंगे बिकॉज दे आर नॉट द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। 2 से 3 की कॉम्बिनेशन विल बी इनैंशियोमेरिक पेयर, ये इनैंशियोमर की तरह फंक्शन कर रही है बिकॉज दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर बट आर नॉट सुपर इम्पोसिबल। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 5.4. Which reaction can be used to determine the relative configuration of the diastereomer? So what was the diastereomer? 1 versus 2, 1 versus 3. और we can say cis और trans में हम कौन सी रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बात को आप पहले समझें कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन होती है अनहाइड्राइड फॉर्मेशन की। इफ आई हैव carboxylic acids and heat them, if I could heat them with a dehydrating agent, even better, or otherwise by simple heating also we lose water and anhydride is formed, anhydride is formed। इस तरीके से एसिड एनहाइड्राइड बनता है। ठीक, दो अलग अलग मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर, और एक ही मॉलिक्यूल के 2 COH पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन टुक प्लेस एंड एनहाइड्राइड इज फॉर्म्ड। अब जब हमारे पास डायस्टीरियोमर्स में इसी चीज को पूछा जा रहा है, मतलब सिस और ट्रांस में, तो हम इसी रिएक्शन का इस्तेमाल करना चाहेंगे, क्योंकि व्हेन दे आर सिस लाइक दिस, देन द OH, yes, they can participate and water can go, water चला जाए, water चला गया मतलब दोनों हाइड्रोजन्स हमारे चले गए और एक OH चला गया, ये हमारा water is lost। ठीक, ये जो 2 ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ बची हैं डबल बॉन्डेड और ये एक सिंगल बॉन्ड, ये देखिए एक और साइकिल बन गई 5 मेंबर। ठीक, आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। ये आपका बना है साइक्लोब्यूटेन और ये ऊपर आप देखें अनहाइड्राइड बन गया है। पर ये बनने के लिए अप्रोच ऑफ द 2 COH शुड बी क्लोज इनफ, तभी ये काम हो सकता था कि ये वाटर यहां से हट गया है ना, H2O हटा। इफ द सेम थिंग वुड हैव बीन ट्रांस, अगर ये ट्रांस है तो मैं इस तरह का रिंग क्लोजर अप्रोच ही नहीं आएगी ना। दिस, ये देखिए कितने फार अवे हैं ट्रांस वाले, मैं इस सिस वाले को रख रही हूँ जिसने प्रॉपर अनहाइड्राइड बनाया है और इस ट्रांस वाले को यूज करूँ, ये एक दूसरे से अपोजिटली डायरेक्टेड है एंड देयरफॉर दे फेल टू फॉर्म दिस टाइप ऑफ साइक्लिक अनहाइड्राइड। ये साइक्लिक अनहाइड्राइड नहीं बनाएंगे। फिर भी अगर मैं आपको दिखाने के लिए ये एक जस्ट एक सैंपल भर की बात करूं, क्योंकि आई हैव रिमूव्ड H2O, है ना, कि मैंने H2O हटाया, ये मैंने H2O हटाया और अब मैं इसे जोड़ने की कोशिश करूं।
ये अप्रोच देखिए, ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये डिस्टेंट है, ये दूर है, और इसलिए ये देखिए ऐसा करूं तो अगर शायद आपको दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, ये बॉन्ड वीक होता जा रहा है, ये यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा. सो द ट्रांस वन कैन नॉट फॉर्म दिस टाइप ऑफ cyclic anhydride. So this is the reaction which we'll use. Which reaction can be used to determine the relative configuration of diastereomers? So we'll write anhydride formation can be used. And this is the cyclic anhydride. And cis can form this cyclic anhydride. Trans cannot form this type of cyclic anhydride. So anhydride formation is the reaction we can use to differentiate the diastereomers. Question number 5.5. How may the enantiomers of cyclobutane 1,2-dicarboxylic acid. Now this is a little tough, I would say, to analyze, can be separated. Not only the enantiomers of the pair given in question, but in general any enantiomer, कभी भी enantiomeric pair को आपको separate करना है तो it is difficult because they will have the identical physical and most of the chemical properties too, until unless कि जो reactant है वही chiral हो जाए, right? तो कैसे उन्हें हम separate करेंगे, कि हम तभी कर सकते हैं जब हम उन्हें डायस्टीरियोमर में कन्वर्ट कर दें, मतलब बाय converting them to diastereomeric pair. लेकिन अब डायस्टीरियोमर मतलब they should not be mirror image. अभी तो mirror image है वो, उन्हें अलग कैसे किया जाए. Let me give you an example. Whenever you have a chiral enantiomeric mixture, ओके सो मेरे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड मान लीजिए है और ये एनांटियोमर का मिक्सचर है, तो R प्लस S आइसोमर दोनों है. आई विल यूज एनांटियोमेरिकली प्योर बेस जो मैं लेकर आऊं इट शुड बी एब्सोल्युटली प्योर. NH2 CH3 H, और चलिए मैं pH ले लेती हूँ, मैंने यहाँ pH ले लिया. अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम देखें, NH2 PH CH3S R. So this one is R isomer क्योंकि lowest priority H is on horizontal in the fissure, so I have to revert the answer. Now when they react, okay, so HOH amide formation होगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, अमाइड बनाएंगे. लेकिन अमाइड बनाते वक्त मेरे पास CONH, जब मैं इसे चेंज कर रही हूं PH HCH3, this chiral center configuration should remain same, so I should check. This is going on, yes, this is correct. This here in this particular, as R I am assuming is going to be greater than this CH3 size में. So this is S. So S R combination का ये अमाइड बना. लेकिन एक और अमाइड बनेगा जिसमें ये कॉम्बिनेशन होगी NH PH HCH3, ये कॉम्बिनेशन होगी, और इस कॉम्बिनेशन में ये सेंटर आपका R है और ये भी R है. So this is an RR, as there are two chiral center, this and this. आपने ये प्योर लिया है इसलिए ये तो दोनों में ही R और R कॉन्फ़िगरेशन लेकर कंटिन्यू हो रहा है, और ये एनांटियोमर का मिक्सचर था S और R, तो SR एंड RR, राइट. ये दोनों क्योंकि डायस्टीरियोमर्स हैं, दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एनीमोर, सो their boiling point will be different, and when they will have different boiling point we can separate them by fractional distillation, which is based on difference in boiling point principle, right. तो हमने क्या करा, हमने एनांटियोमेरिक पेयर को अगर सेपरेट करना है तो उसे एक प्योर एनांटियोमेरिक बेस से ट्रीट कराया. इट शुड बी कायरल.
और उसका भी एक ही आइसोमर प्रेजेंट होना चाहिए। ब्रिंगिंग दिस टू आवर क्वेश्चन, यहां पर हम लाए हमारा एक ट्रांस आइसोमर, ये है हमारा मिक्सचर ऑफ ट्रांस, इसमें ये सेंटर R, ये सेंटर R. So this is R trans cyclobutane 1,2-dicarboxylic acid, and this one is coming SS cyclobutane 1,2-dicarboxylic acid. हमने प्योर R enantiomer वाली ऑप्टिकली एक्टिव अमीन यूज करी एंड वी मेड देम रिएक्ट। हमने अमाइड बनाने की तैयारी शुरू करी। अमाइड बनाते वक्त हम जब इसमें यहाँ इस तरीके से रिएक्शन ले रहे हैं, वाटर बन रहा है, वाटर इज टू बी रिमूव्ड, इट इज ऑल्सो डिहाइड्रेशन हमें कराते रहना चाहिए। और ये देखिए ये वाला बन रहा है आपका आर 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 आर, ऑल फोर आर आर, यहाँ एस आर, तो यहाँ 2S 2R कॉम्बिनेशन आ रही है। इनको क्योंकि बड़े RS हैं तो मैंने A और B नाम दे दिया, ऊपर वाले को A और नीचे वाले को B। Now A and B are diastereomers, so they will have different boiling point, and so we can separate them by fractional distillation. इनका boiling point अलग अलग होगा और हम इन्हें fractional distillation से separate कर पाएंगे। ठीक, it is a very important concept, you must know this. Last, indicate the absolute configurations of each asymmetric center on the structure of the stereoisomer 1, 2, 3 using the Kahan and Gold pre-log sequence. इस CIP रूल में हमें कुछ प्रेफरेंस या कुछ प्रायोरिटी ऑर्डर्स बनाने होते हैं। उसमें सबसे पहले हम लेते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक, 4 जो ग्रुप लगे हैं कैरल सेंटर पे, अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, लोएस्ट एटॉमिक नंबर गेट्स द लोएस्ट प्रेफरेंस, हाईएस्ट गेट द हाईएस्ट। If they are in case isotopic, that is the atomic number is same but mass is different, then higher atomic mass gets the higher preference. And then we apply so on for further subtrahend if the first attached atoms are same in all grounds, on all grounds. ठीक, इसी चीज को हम आगे जब लेते चले और यहां हमें करने को कहा गया, तो देखिए इसका मैं 3D अगर बनाऊं तो H यहाँ है। अब आप इस पर्टिकुलर सेंटर पे देखेंगे तो दिस इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी फर्स्ट, दिस विल बी द सेकेंड प्रायोरिटी, दिस इज थर्ड, सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एज द एरो वाज मूविंग क्लॉकवाइज, सो दैट पर्टिकुलर सेंटर इज गिवन R configuration. If you do the same, यहाँ पर भी as you can say rest is same, just mirror image, तो this will be S. So meso के अंदर आपने देखा one chiral center is R, other is S. Okay, whereas in enantiomeric pair RR and S are RR and S configurations will be C. S configuration ही दिखाएगा। आइए चेक भी कर दूं आपके लिए। COH, this is going anti-clockwise with lowest priority on the dash, so answer is S, right? तो इस तरीके से आप इनके एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस निकाल सकते हैं, करेक्ट। और इसी के साथ हमारा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ खत्म होता है। यहाँ हमने कुछ डेफिनेशंस ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स रिवाइज करी। कार्बोक्सिलिक एसिड की 2 प्रॉपर्टी, अमाइड फॉर्मेशन एंड एनहाइड्राइड फॉर्मेशन, इन पर बात करी। देखो ये क्वेश्चन अपने आप में कितनी सारी चीज़ें आपको याद दिलाता हुआ चल रहा है। आपने IUPAC नेम भी देखा कि साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड देना पड़ रहा है, नॉट साइक्लोब्यूटेनोइक एसिड, विच इज क्लियरली एन एग्जाम्पल, नॉट दिस वन बट प्रोपेन 1,2,3 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड इज एन एग्जाम्पल फ्रॉम NCERT। ठीक, ये पॉइंट कि cis 1,2-dicarboxylic acids will form anhydride and trans not is also used in one of the NCERT questions. So the question is very close to NCERT and thereby very relevant for both JEE Mains and Advanced. तो इस क्वेश्चन में मैंने अपनी तरफ से आपको
सारी डेफिनेशन और रिएक्शंस को रिवाइज कराया, पर अगर आपको कोई सी भी चीज़ इसमें से बिल्कुल भी अनजानी लग रही हो, कुछ भी याद नहीं आ रहा हो, तो प्लीज़ गो थ्रू देम फ्रॉम NCERT, फ्रॉम योर नोटबुक्स। और अगर आपको तब भी पूरा कॉन्फिडेंस ना आए तो डू visit our application or website where you can find a chapter-wise course of carboxylic acid alone. ठीक, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का एक कोर्स है, आप उसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको स्टीरियो आइसोमर्स में दिक्कत है, आइसोमर में, तो देयर इज अ कोर्स फॉर ओनली आइसोमेरिज्म, आप उसको ले सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। सो एनीवेज, अगर आपको कहीं भी अपनी तैयारी में कोई कमी लग रही है तो हमारी वेबसाइट विजिट करें और जो भी चैप्टर आपको चाहिए या डिटेल्ड कोर्स आपको ज़रूरत हो, आप उसमें से ले सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस थ्रू वेबसाइट, जहां हमारा फ़ोन नंबर और टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप सब अवेलेबल हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। करेक्ट? So see you later in the next video like this, but before you leave the channel, do not forget to drop a like and share, subscribe our channel, and please propagate us grow. Thank you.